लेकिन जब आपको पता है ना सूरज डूबता है तो अगले दिन निकलता भी है। और सर्किट ना होता ना तो आज मुझे लगता है काफ़ी जो शेयर हैं बहुत नीचे तक आ चुके होते हैं। तो लोअर सर्किट भी अपनी मार्केट में ना वो पैसा हमें लगाना चाहिए जो हमारा बचत का होता है और उसमें से भी आधा पैसा यानी कि हमारा जो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर ये मार्केट जो इतनी तेजी के साथ गिरी है इसमें हमें क्या करना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया में आज तेजी के संकेत बनने वाले थे, क्यों नहीं बने। और बैंकों में इतनी ज़्यादा गिरावट, हद से ज़्यादा गिरावट, और सारे के सारे शेयर धारकों पे आज दुख का जो पार्ट टूटा है उसमें हमें अब कैसे संभलना होगा। सबसे पहले एक बात बता दूं कि सर मुसीबत में हमें किसी को संभालने नहीं है, सबसे पहले हमें खुद को संभालना है, उसके बाद ही हम दूसरे को संभाल सकते हैं। एक बात मेरी बात सुन लो सर, ये शेयर मार्केट एक बड़ा समुंदर है, लेकिन इस समुंदर में वो ही कामयाब होता है जो अपने पैसों को सेव करके चलता है, क्योंकि मार्केट ना कभी भी गिर जाती है। इतनी सी बात मेरी आप देख लेना। तो इस मार्केट में ना वो पैसा हमें लगाना चाहिए जो हमारा बचत का होता है और उसमें से भी आधा पैसा यानी कि हमारा जो बचत है उसका भी आधा पैसा हमें मार्केट में इस अनुसार लगाना चाहिए कि ये हम फ्यूचर के लिए या प्रॉफिट आने के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं कि आज लगाया आज ही रात को डबल या कल डबल। उस वजह से जिसने भी इसके अंदर काम करना शुरू करा ना, ये मार्केट ने उसे बड़े दूर तक ही उछाल कर फेंका है। इतनी सी बात आप मेरी समझ लो सर। सबसे पहले धीरे धीरे न्यूज सर युद्ध की आ रही थी कि युद्ध होगा वो होगा 10-12 दिन से, और मार्केट पे इसका असर आपको निरंतर को मिल रहा था और धीरे धीरे मार्केट नीचे गिर रही थी। तो आज जो युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, युद्ध से ही इसकी न्यूज बिल्कुल मार्केट में लगी, तो उन लोगों ने पैसा निकालना अपना शुरू कर दिया जो प्रॉफिट में होंगे या अपने लॉस को बचा रहे होंगे। तो ये उसके कारण इतनी तेजी के साथ मार्केट नीचे गिरी है, क्योंकि युद्ध को देखते हुए लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि ये चीज़ वर्ल्ड से जुड़ चुकी है। और इंडिया के शेयर बाजार नहीं सर, विदेशों के भी, बाहर देशों के भी शेयर बाजार बुरी तरह से आज गिर गए हैं। इतनी सी भी बात हमें समझनी पड़ेगी। और कुछ भी अच्छी न्यूज़ को एक बड़ी न्यूज़ ने आज खाते हुए दिखाई दिया है। इतनी सी बात आप मेरी समझ लेना सर। तो वोडाफोन आइडिया में इसका असर जो कल वाला काम था ना, मैंने आपको बताया था कि वोडाफोन के लिए ये निगेटिव न्यूज़ है, लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसमें बात बात में ये कहा गया था कि ये जो पैसा आएगा ये वीआई में लगाया जाएगा। तो इसे देखते हुए वोडाफोन आइडिया अपनी तेजी के अनुसार तो कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि जब बाढ़ आ जाती है ना तो छोटे मोटे प्रॉफिट में उसमें भाग कर चले जाते हैं। तो समय पर ना सर अपने प्रॉफिट में आज आपको और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी आपका प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट को जाने देना नहीं और लॉस को लेना नहीं, और बड़े बड़े लोगों की बातों में आपको बिल्कुल भी पड़ना नहीं है। क्योंकि एक बार सर मैंने कहा था कि टीटीएमएल अब संभलेगा, इससे ये नीचे जा सकता है, इसकी उम्मीद अब 290 को छूने की नहीं है। तो उस टाइम भी काफ़ी लोगों ने इसकी मजाक उड़ाई थी और कहा था ये तो 300 के ऊपर जाएगा। तो अब आपको पता लग गया वो टीटीएमएल कहाँ पर आपको मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टीटीएमएल खराब है। तो वोडाफोन आइडिया भी आज आपको अच्छी चीज़ें दिखा रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वोडाफोन आइडिया नीचे गया तो ये खराब है सर। काफ़ी देर बाद उसने अपना लोअर सर्किट लगाया है। इतनी सी भी आपको देखना था कि वोडाफोन आइडिया ने काफ़ी देर बाद अपना लोअर सर्किट को छुआ है, और वो भी मार्केट के एंड में सर। तो इसके अंदर से आपको संभावना अच्छी जरूर तलाश करने को मिलेगी। और यस बैंक भी आज आपको बहुत नीचे की तरफ मिल रहा था, तो कोई यहां पर अपॉर्चुनिटी देख रहा है और अपनी कोई यहां अपॉर्चुनिटी गंवा रहा है। इतनी सी बात आप मेरी समझ लेना। तो जब भी आपको प्रॉफिट आए ना सर, मेरा मानना है हमें अपने प्रॉफिट को देखना पड़ेगा कि ताकि ये स्थिति हमें दोबारा पैदा ना हो। कभी कोरोना आ जाता है उसकी वजह से, या कोई स्कैम कर देता है, या चाइना इंडिया की बॉर्डर में युद्ध का जो स्थिति पैदा हो जाती है कभी उसकी वजह से भी मार्केट गिर जाती है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर ये आ रही है कि सिर्फ न्यूज ही इफेक्ट मार्केट पे डाल रही है सर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चार्ट भी जो काम करता है ना वो न्यूज बेस ही काम करता है, तो उसके अनुसार ही चार्ट बनता है कि अगर आज मार्केट गिर रही है तो वो नेगेटिव चीज़ उसमें चार्ट में आपको मार्केट की न्यूज़ की वजह से ही दिखाई दी होगी। तो वो अपनी जगह अलग है। लेकिन हमने जो आपसे बात की है ना सर,
कि जितनी भी आपके पास शेयर हैं, अगर आपको उसके अंदर संभावना दिख रही है तो फिर वो संभावना आपको एंड तक देखनी जरूर चाहिए, क्योंकि लॉस में अपना माल बेचना ना सर एक समझदारी नहीं होगी। तो अब इन सब चीज़ों से हमें इसके अंदर समय देना पड़ेगा। तो एक न्यूज़ निकल कर सर बहुत बढ़िया ये भी आ रही थी बैंकों के लिए, जो विजय माल्या और जो अन्य थे उनसे 18,000 करोड़ रुपए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वापस आ चुके हैं। तो ये बैंकों के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ थी और खास करके पीएनबी के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी। लेकिन आज पीएनबी भी आपको 5 से 6 रुपए नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है सर। तो यहाँ भी अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि इतनी नीचे पीएनबी अब आपको मिल रहा है, शायद ये दोबारा आपको ना मिले। अगर युद्ध की स्थिति पैदा फिर से हो रही है तो कुछ भी हो सकता है, और लोअर सर्किट ना होता ना तो आज मुझे लगता है काफ़ी जो शेयर हैं बहुत नीचे तक आ चुके होते हैं। तो लोअर सर्किट भी अपनी जगह सही है और अपर सर्किट भी अपने जगह सही है। तो इससे सर सबक हमें ये लेना चाहिए कि किसी भी शेयरों में ना हमें दिल बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, और समय जब आपका चलेगा ना अच्छा सबका चलेगा, क्योंकि इस टाइम समय शेयर मार्केट वालों का सबका खराब चल रहा है। और जब सबका खराब समय चलता है उसी के अंदर एक डिसीजन पैदा होते हैं, उस डिसीजन से वो समय को जीतेगा जो इसके अंदर रणनीति बनाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये बात कहीं आप लिख लो कि प्रॉफिट को जाने देना नहीं और लॉस को लेना नहीं। और लॉस को वहां पर हम ले सकते हैं जो हमें पता लग जाएगी कंपनी बिल्कुल ही खत्म है, बंद होने वाली है, तो वहां पर लॉस को भी लिया जा सकता है। लेकिन जब एक बार हमें प्रॉफिट हम नहीं लेते ना और अब इतनी बड़ी स्थिति पैदा हो जाती है तो उसमें हमें दुख जरूर होता ही होता है सर। तो आज यहाँ पर ये टॉपिक निकल के आया है कि न्यूज़ जो प्रॉफिट वाली है, छोटी न्यूज़ है, उसे एक बड़ी बैड न्यूज़ खा गई है। लेकिन जब आपको पता है ना सूरज डूबता है तो अगले दिन निकलता भी है, और इस दौरान ही हमें अपने डिसीजन को और मजबूत करके ही शेयर मार्केट में काम करना है सर। किसी के भी कहने पर अपने शेयरों को सेल या बाय मत करना, क्योंकि इतनी गिरती हुई मार्केट में हर एक बंदा खुद को नहीं संभाल पाता, क्योंकि ये पैसा वाली बात होती है, और पैसा जब किसी का जाता है तो उसके दिल को ही इसके बारे में पता होता है। लेकिन जिन्होंने डिलीवरी में शेयरों को लिया है ना वो इससे ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि 10,000 रुपये के हमने अगर शेयर लिए, वो मार्केट गिरने पे 7,000 या 6,000 हो गए, तो उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ अब ये लगेगी कि धैर्य, संयम और समय। और समय सबसे बलवान होता है, और आपके चेहरे में समय ना जरूर मुस्कुराहट लाएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि जो भी शेयर आपके झोली में है वो सब ग्रीनता की ओर जरूर जाएंगे, और आपको तसल्ली इस बात से होनी चाहिए कि पूरे के पूरे शेयर आज रेड थे और हर देशों के शेयर मार्केट आज गिरते हुए थे सर। इससे सर तेल के भाव में बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि कच्चा तेल भी इस युद्ध की वजह से महंगा होता दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी चीज़ों में इसका इफेक्ट पड़ रहा है, और वर्ल्ड से जुड़ी हुई एक ये न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ में आप कुछ तो हम कर नहीं सकते, इसमें हमें सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि अपने घरों से बाहर मत निकलो, क्योंकि हर तरफ बारिश ही बारिश है। और बारिश से बचने का उपाय है सिर्फ घर पे बैठो, या फिर आपको घूमने का शौक है तो फिर छतरी का यूज करो, पहले अपने आप को बचाओ, क्योंकि बारिश ना दुखों की सब जगह हो रही है। तो संयम प्रदान करना सबसे पहले अपने सीखना पड़ेगा। और आज जो वीडियो है सर मोटिवेशनल वीडियो है, इसको आपको देखना जरूर दिल से पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने अपना आज माल को बचा लिया ना तो कल ये माल ही आपको बहुत बड़ा मालो माल कर देगा। अगर आपने आज अपने माल को किसी कारणवश निकाल दिया या लॉस में निकाल दिया, लॉस बुक कर लिया ज़्यादा वाला, तो जब ये ग्रीनता की तरफ आएंगे ना तब हमें बहुत बड़ा दुख होता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ सर, जब भी आपको कभी भी ज़िंदगी में प्रॉफिट दिखे ना तो एक बार हमें अपने प्रॉफिट पे नज़र तो ज़रूर रखनी पड़ेगी। और अब इस युद्ध की स्थिति में संयम से ही काम लेना पड़ेगा, देखना है कि आगे रुख मार्केट का क्या होता है वाकई। लेकिन शेयर सर काफ़ी आज बहुत नीचे की तरफ गए हैं, तो किसी को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को, किसी को यहाँ पर निगेटिव चीज़ दिख रही होगी। सबका सब अपना अपना स्वभाव है सर। तो वही मैंने कल आपके लिए एक जेबी पावर वीडियो बना दी थी। मैंने कहा भाई चक्करों में मत पड़ना अभी किसी भी चीज़ के लेने के लिए,
जो आपको बता देंगे कि एक दिन अपर सर्किट लग गया तो कल भी ये लग जाएगा ना, आपको काम के प्रति शेयरों को रखना पड़ेगा। और ऐसी गिरावटें तो सर आती ही रहती हैं, आपको पता ही है, जब कोरोना हुआ तब भी कितनी तगड़ी गिरावट आई थी, ये भी आपको बड़ी गिरावट ही लग रही है। तो इसका मतलब कभी भी कुछ भी मार्केट में हो सकता है। तो उससे निकलने के उपाय सिर्फ एक यही है कि अपने से ही हमें खुद को अच्छा करना पड़ेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत की किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।